2 साल में जोधपुर में सबसे बड़ा सिंगल एक काम गिनाइए जो आपकी नजर में सबसे बड़ा काम है जो आपकी सरकार ने किया है। एक काम विद्यालयों के लिए हमने खर्च कितने हो गए वो बताओ ना। आपने दिया कितना वो नहीं पूछा सर। खर्च कहाँ शुरू हुए हैं? पैसे तो पड़े खाते में, खर्च कहाँ किए हैं? बताओ स्कूल के नाम बताओ ना जहाँ बच्चे सुरक्षित हैं। स्कूलों के नाम बताओ ना बच्चे सुरक्षित। 2 काम पूर्ण हो गए सर, बताओ उनको डीओ को बताओ कौन से काम हुए। इतना डिटेल मेरे पास नर्सरी केजी प्रेप की अभी तक कोई अमाउंट नहीं आया स्कूलों का, ऐसा कहना है पिछले 1 साल से। अभी हमारी तरफ से दे रही है। क्यों नहीं दे रहे हैं सर? लाडली बेटी हो रही तो आप 1.5 लाख दे रहे हो, लाडला बेटा नहीं है क्या सर? जितना 2 साल में राजस्थान सरकार वर्तमान ने किया है उतना पूर्व की सरकार ने नहीं किया। उसे कहीं में चौगुना, कोई दुगुना, कोई 150 करोड़ रुपए की लागत से 101 सड़क कार्य जिनमें निर्माण किए, सुदृढ़ीकरण किए, इसमें 85 कार्य पूर्ण हो गए हैं। अटल प्रगति पथ के लिए 10,000 आबादी वाले गांव में 40 करोड़ रुपए के 2 कार्य स्वीकृत हो गए हैं। पेयजल के लिए जोधपुर शहर में 411 लाख रुपए का व्यय हुआ है। इसमें से 28 नलकूप निर्मित किए गए हैं और 29 नए हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। अमृत 2 योजना के तहत 159 करोड़ एवं 197 करोड़ की विदाई प्रक्रिया दी है। इसी प्रकार से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सम्राट अशोक उद्यान में म्यूजिकल फाउंटेन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स उद्यान में 150 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट, 1.5 करोड़ ओपन एयर थिएटर आदि विकास कार्य तथा मंडोर उद्यान में रखरखाव और नवीनीकरण कार्य किए जा रहे हैं। सर शहर की सर क्या नलकूप, हैंडपंप, सोलर प्लांट ये सरकार की उपलब्धियां हैं। जो बनाल रोड है सर, शहर की जो बनाल रोड है 2 साल से लोग वहाँ धूल फाँक रहे हैं, सांसों में बीमारी हो रही है, लोगों के धंधे चौपट हो चुके हैं। आप प्रभारी मंत्री हैं, वो रोड क्यों नहीं बन रही 2 साल से? आप आए सर, आप कभी आए क्या उस सड़क से? देखो सुनो, 2 साल वहाँ नाला नीचा है, सड़क ऊंची है और उसका स्वीकृति हो गई। 2 साल सर, 2 साल काम प्रगति पर है। 2 साल से प्रगति चल रही है उस कार्य की। मतलब ये 1 साल में 1 किलोमीटर रोड बनी थी शहर की, 500 रोड से 5 रोड काम प्रगति पर अगली 1 वर्ष में सारा काम पूरा हो जाएगा। 3 साल लगेंगे आपकी सरकार में, 1 वर्ष में पूरा काम हो जाएगा। 2 तो निकाल चुके ना सर आप। 1 वर्ष में मैं आगे की बात कर रहा हूँ, 1 वर्ष में काम पूरा हो जाएगा। सर 2 साल में सबसे बड़ा काम जहाँ तो बवाल सरपंच के लिए आपने करवा दी। हाँ एक सवाल ये सर, हाँ एक बोल रहा हूँ, 2 साल में जोधपुर में सबसे बड़ा सिंगल एक काम गिनाइए जो आपकी नजर में सबसे बड़ा काम है जो आपकी सरकार ने किया है। एक काम सिंगल, एक काम करता हूँ, एक बता दो आपकी ये बड़ा काम है जिसमें सर हैंडपंप, नलकूप, सोलर प्लांट, आपकी नजर में बड़ा काम कौन सा है जो जोधपुर की आपकी सरकार ने जोधपुर में किया है? एक काम, एक नाम बता दीजिए। सर सड़कें तो सरकारें बनाएगी सर, और क्या बनाएगी? नया उद्योग लाएगी सर, उद्योग धंधे लाएगी, नया कुछ तो करेगी ना सर। लगाती है हाँ। खोलेगी, स्कूल भवनों के लिए बिल्डिंग भी। सर हम सड़क बनाना बड़ी उपलब्धि होगी सर। बिल्डिंग बनाएगी। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार आपकी मंडल सरकार में पैसा लगाती है, किस काम के लिए दावा करती है कि हमारा बड़ा काम पैसे है? लेते हैं। अभी 2 साल की उपलब्धियों तक सीमित रहे। 2 साल की उपलब्धि की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं कि 2 साल में सरकार की तरफ से क्या दावा है कि जोधपुर में सबसे बड़ा काम हमने ये किया है? एक दावा हमने कहा जितनी भी सड़कें थी उसका लगभग हमने, ये तो रूटीन काम है सर, एक दावा 224 करोड़ रुपए कम होते हैं। सड़कें पड़ी हुई थी। अभी क्या स्थिति? अभी टूटी पड़ी है, सारी सड़कें टूटी पड़ी है शहर की सर। आपके विधायक सूरसागर वाले है नहीं यहाँ पे। हमने रिको के लिए 454 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है और औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की। सर आपने चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखते हैं तो 1 महीने की हमारे की है वैकेंसी। आधुनिक उपकरण लगाए हैं। सर आप जरा मातृत्व की बात करो ना, उमेद अस्पताल और एमडीएम में गर्भवती महिला को 15-15 दिन की 1 महीने की सबसे बुरी हालत। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हो रहा है सर। बामा साहब ने MRI मशीन दे रखी है, मानव 8 करोड़ में वो चल रही है अभी तक तो। उस अस्पताल के धरातल में ले उमेद अस्पताल देखो आप यदि ये सोच के आए हो, नहीं हम सोच बोल रहे नहीं आए, वो अलग हम चीज़ है। उपलब्धि तो बता रहे हैं, पूछने से ना उपलब्धि क्या दिक्कत है? यहाँ प्रदूषण कम हो
और इसलिए हमने पॉलिथीन रिसाइकिल की मशीनें भी लगाई है और जोधपुर के क्षेत्रीय प्रयोगशाला का प्रदूषण का काम किया है। सर ये आपने शिक्षा मंत्री ऐसा स्कूल को लेकर के आपने सर्वे भी कराया, कितने बिल्डिंगों का सर्वे के बाद रिपेयरिंग का काम चालू करेगा? हाँ, ये बता दो, ये तो आपके खाते में दी। कितने स्कूलों में रिपेयरिंग का काम चालू देखो हमने आपको जोधपुर जिले में 8.5 करोड़ रुपए तो बिल्डिंग के लिए दिए, जिसमें से हमने भोपालगढ़ में दिए 25 लाख 25.5 लाख, बिलाड़ा में दिए 3.5 करोड़ और जोधपुर शहर में दिए 141 लाख, शेरगढ़ में दिए 452 लाख, लूट में दिए 471 लाख, ओशा में दिए 367 लाख, सरदार शहर में दिए 502 लाख और सूरसागर में दिए 108 लाख, भोपालगढ़ में दिए 46 लाख, बिलाड़ा में दिए 49 लाख, लूड़ी में 43 लाख, ओशा में 24 लाख, शेरगढ़ में 65 लाख, बिलाड़ा में 76 लाख, लूड़ी में 36 लाख और जर्जर भवन के लिए हर विद्यालय के लिए ये आपके शहर के विधायक बैठा है जोधपुर के एक शहर के औषध मंडी और सभी विद्यालयों के लिए हमने सर काम चालू कितने हो गया? खर्च कितने हो गए वो बताओ ना, डीओ से आपने कितना दिया कितना वो नहीं पूछा सर। काम कितने खर्च कहाँ शुरू हुए हैं? पैसे तो पड़े खाते में, खर्च कहाँ किए हैं? काम कितने में चालू है? ये बताओ आप शुरू कहाँ हुआ है? सूरसागर एमएलए साहब का है। चालू गई है चालू हुआ देखो भोपालगढ़ में 5 काम पूर्ण हो गए हैं, भीलाड़ा में 9 काम पूर्ण हो गए हैं, जोधपुर में 2 काम पूर्ण हो गए, शेरगढ़ में 28 काम पूर्ण हो गए, लूड़ में 11 काम पूर्ण हो गए, ओशा में 3 काम पूर्ण हो गए, सरदार में 1 काम पूर्ण हो गया और दो ओशा में 1 काम पूर्ण हो गया है। वो कौन से पूछो भाई सबसे वो कौन से सब दो कौन सी जगह बताओ ना, स्कूल के नाम बताओ ना जहाँ बच्चे सुरक्षित हैं। स्कूलों के नाम बताओ ना, बच्चे क्या 2 सुरक्षित काम हैं। पूर्ण हो गए सर? बताओ ना कौन से? बताओ उनको, डीओ को बताओ कौन से ऐसा काम हुआ है। इतना डिटेल मेरे पास नहीं है। तो फिर 2 साल में ये सर शहर की डिटेल होनी चाहिए आपके पास। 2 साल की उपलब्धि कराए हो आपको। ऐसा एक स्कूल का एक स्कूल नहीं, लेकिन हर स्कूल में मैं बता दूं आपको, ऐसा कोई डीएडसी स्कूल था, उसमें हम आपदा प्रबंधन से सब में हमने जहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ 4-4 लाख रुपए, जहाँ पर केवल प्राइमरी स्कूल है वहाँ 2 लाख रुपए, जहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 6 से 12 तक चल रहा है उसको 2 लाख रुपए। इस प्रकार से हमने सबको जीएमसी विद्यालय के लिए मरम्मत के लिए पैसे दिए। मतलब अगले मानसून से पहले पूरे हो जाएंगे। सैकड़ों की संख्या में, इसलिए सबका नाम बताना संभव नहीं है। सर अगले मानसून से पहले पूरे हो जाएंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं आरटीई के तहत जो बच्चे पढ़ रहे हैं नर्सरी केजी प्रेप, उनका अभी तक अमाउंट नहीं आया। स्कूल वाले ये बोल रहे हैं और अवैध वसूली कर रहे हैं, उनसे जबरदस्ती फीसें दी जा रही देखो है। ऐसा कांग्रेस क्यों? ने 2-3 सालों से नहीं दिया था, हमने 1,500 करोड़ से ज्यादा का भुगतान और आईटी में किया है। थोड़ा बहुत नर्सरी केजी प्रेप की अभी तक कोई अमाउंट नहीं आया, स्कूलों का ऐसा कहना है। पिछले 1 साल से अभी हमारी तरफ से दे रही है। क्यों नहीं दे रहे हैं सर? दे नहीं है ना, हाँ पूछो राजीव जी मेरे साथ आ गया। सर ये जोधपुर पाली कॉरिडोर जो आपने घोषणा की थी, क्या उस पर भी कुछ काम का हुआ है? आज तो ठीक ही पूछिए। ये पाली जिले में पड़ रहा है यहाँ। सर ये आज मंत्री जी के कितने परिवारों को सरकारी सहायता तो अलग सवाल है। जो घोषणा सरकार ने स्कूल ड्रेस में भी भेज। जो उस समय घोषणा हुई थी जब मैं यहाँ था, लगभग सबको मिल गया है। और ये जो एक्सीडेंट होते थे रनिंग होते हैं, घोषणाएं ये घटनाएं दुर्घटनाएं सारी एक साथ एक 2-2 कर उसका प्रस्ताव सरकार को भेज करके सर अभी तक बाकी है उसके अंदर मुस्कुरा रहे हैं। सारी दूरसागर वाले एमएलए साहब मेरा सवाल ये है सर, मेरा सवाल ये है भारत का संविधान किसी व्यक्ति के धर्म जाति, अरे यार 1 मिनट मैंने कंप्लीट कर दो ना।
भारत का संविधान किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग और किसी भी तरीके से जो है भेदभाव की जो नहीं होगा इस बात की गारंटी देता है। लाडली बेटी हो रही तो आप 1.5 लाख दे रहे हो, लाडला बेटा नहीं है कैसे? और देख क्यों रहे हो? जब हमारा जो देश जो है पूरा जनसंख्या विस्फोट पे जा रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हमारे राजस्थान में लिंगानुपात कम है, उसको बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए और सरकार ने योजना चलाई। तो ये तो भेदभाव हो गया ना सर। नहीं, कोई भेदभाव नहीं सर जैसा कि आपने बोला सर, बराबर लाने के लिए भेदभाव नहीं हुआ। तो सर वो क्या गारंटी है कि उसकी बेटी होगी? वो बेचारे 1.5 लाख के चक्कर में और लेकिन जोधपुर नगर निगम में करीब 50 सफाई कर्मचारियों को मनमानी तरीके से उनकी तबादली की, जिससे शहर की 70% जो क्षेत्र है वहाँ पर सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। आप जिला प्रभारी मंत्री सफाई नहीं हो रही है क्योंकि दोनों नगर निगम मर्ज हुई है। मर्ज होने के कारण से इधर उधर कर्मचारी हुए हैं। अब जब उनको सेटल किया है तो 5 किलोमीटर के रेडियस में उनको रखा है। 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई नहीं जा रहा। कोई जा भी रहा होगा तो क्लर्क साहब से कहूंगा उसको एडजस्ट कर दे। हाँ, ये सच है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में ज्यादा कर्मचारी है, उससे ज्यादा जितनी चाहिए तो फिर थोड़ा उसको बात करनी पड़ेगी। सर, प्रभारी मंत्री होने के नाते क्या आपने जोधपुर शहर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कार्यशैली, परफॉर्मेंस की कोई रिपोर्ट तैयार की है क्या, या कभी ली है? जोधपुर शहर के जो सरकारी विभाग हैं, मैं आपको एक कागज दे रहा हूँ, आपको पढ़ के बता दूं जी। 5 साल की जितनी कांग्रेस की कार्य काम की, उसे दुगना और तिगुना काम राजस्थान सरकार ने किया है। इसमें सब लिखा है, आपको बता दूं, आपको पढ़ के बता दूं। आपसे ये पूछा है सर, आपने ये नहीं पूछा जितना 2 साल में राजस्थान सरकार वर्तमान ने किया है, उतना पूर्व की सरकार ने नहीं किया। उसे कहीं में चौगुना, कोई में दुगना, कोई में 1.5। सर मेरा एक सवाल है, जैसा कि आपने बोला सर काम तो किए लेकिन जयपुर तक ही किए सर। जयपुर में गुमशुदगी के पोस्टर लगे सर। राजीव गांधी 3rd फेज का क्या रहा था, उसको कुछ दिया क्या? सर जयपुर में गुमशुदगी के पोस्टर लगे, गुमशुदगी के पोस्टर लगे जयपुर में सर। मानसून सवाल से भागते रहे। अरे हमारा केवल वो 6 महीने की प्रोसेस में डाल दिया सर, जबकि हमारी लॉटरी 2013 में नहीं, उसमें गड़बड़ियां वो भी ठीक करनी है। अरे शिव जी, उसमें गड़बड़ियां वो भी ठीक करनी है। वो भी सर हमारे वहाँ पे घूमने पिछली बार हमारे सुनील कुमार साहब ने किया था सर। ये एक एप्लीकेशन दे हमारे एक सर, ये हमारे एक पत्रकार में एक काम बताएगा सर। धन्यवाद।